तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड की मैट्रिक इंटर 2021 की परीक्षा को लेकर के आज हम लोग कुछ जरूरी बात करेंगे। दोस्तों, बात ऐसा है कि आप लोग बहुत ज्यादा मुझे कमेंट्स कर रहे हो और मैं भी न्यूज देख रहा हूं और आप भी न्यूज देख रहे हो कि अदर स्टेट जो है रिजल्ट बनाने में पूरी तरह से जुट गया है। और कल पेपर में भी आया था कि ये स्टेट कह रहा है कि हम ऐसे रिजल्ट बनाएंगे, कोई कह रहा है हम ऐसे रिजल्ट बनाएंगे, लेकिन हमारा झारखंड जो है अभी तक ये नहीं सोच पाया है कि हम एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे। ठीक है, तो इन्हीं बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड बोर्ड की जो है संभावनाएं क्या है कि कैंसल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत टफ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपनी ओपिनियन से बताऊंगा कि झारखंड बोर्ड की क्या संभावनाएं है और यदि कैंसल होने की संभावना है तो उसके लिए क्या क्या कारण है कि जिस कारण से कैंसल हो सकता है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यदि कैंसलेशन होगा तो कैंसलेशन करने के लिए क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इन सब बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे, तो आप सभी वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की हमेशा ऐसा ही बराबर मदद करता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैंसल होने के लिए जो हमारे पास आधार है कि हाँ, झारखंड बोर्ड एग्जाम कैंसल होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स गिनवाता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है कि क्रिटिकल सिचुएशन। अभी जो स्थिति है ये स्थिति परीक्षा लेने लायक नहीं है। मैं मानता हूं कि कोरोना संक्रमण का दर जो है वो कम हो गया है, लेकिन कल परसों पेपर में आया था कि 7 लाख बच्चों पर खतरा अभी भी है। ठीक है, अभी जो कोरोना की स्थिति है इसमें बच्चों पर ज्यादा खतरा हो सकता है। और जब इतना कुछ जानते हुए भी यदि परीक्षा को कंडक्ट करवाया जाए तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ठीक है, तो ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया कि अभी हमारी स्थिति परीक्षा लेने लायक नहीं है। हम जानते हैं कोरोना कम हो गया है, लेकिन यदि परीक्षा लिया जाए तो हो सकता है बच्चों में संक्रमण ज्यादा फैल जाए, क्योंकि क्लियर कोई स्टेट ऐसा रिस्क नहीं ले रहा है। ठीक है, एग्जाम लेकर के कोई स्टेट जो है ऐसा रिस्क नहीं ले रहा है कि हम एग्जाम लेंगे और बच्चों को संक्रमण हो जाएगा, बच्चे घर जाएंगे, उनके पेरेंट्स को संक्रमण हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो ऐसा कोई स्टेट रेडी नहीं है कि हम एग्जाम लेंगे। अभी तक जितना देख सकते हैं आप कि कुछ स्टेट जो है बोल रहे हैं, जैसे आसाम बोल रहा है कि हम लेंगे, लेकिन अभी वो नहीं लेगा। वो कह रहा है कि हम 15 अगस्त के बाद लेंगे, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है कि लेगा कि नहीं लेगा। वहां के शिक्षा मंत्री ने ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि असम बोर्ड भी कैंसिल होगा। तो बात ऐसा है कि कोई स्टेट ना सीबीएसई या रिस्क लिया कि एग्जाम कंडक्ट करो, ना ही राजस्थान, एमपी, यूपी कोई नहीं लिया कि एग्जाम हम लेंगे। ठीक है, तो एक तो सिचुएशन क्रिटिकल हो गया। दूसरे पॉइंट की और बात करें तो दूसरा पॉइंट है कि इट इज टू लेट। बहुत देर हो चुका है। यदि आप अभी परीक्षा लोगे तो आज कितना तारीख हो गया, सोचो 10 जून। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं आज है 10 जून। आपने क्या कहा था कि 1 जून को हम समीक्षा करेंगे और बताएंगे कि एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वर्तमान स्थिति की समीक्षा करके हम देखेंगे। लेकिन ऐसा आपने अभी तक 1 जून को कुछ नहीं किया और आपने ये भी कहा कि हम सीबीएसई का वेट कर रहे हैं और ऐसा वेट कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो इट इज टू लेट। आपका कुछ जवाब नहीं आ रहा है कि आप एग्जाम लोगे कि नहीं लोगे, कि क्या होगा। कुछ नहीं बोलने का मतलब विद्यार्थी समझ रहा है कि एग्जाम होगा। ठीक है, यदि सरकार कुछ नहीं कह रही है तो इसका मतलब विद्यार्थी क्या समझ रहा है और टीचर्स क्या समझ रहे हैं कि हाँ, सरकार एग्जाम लेना चाहती है। और यदि नहीं लेना होता तो क्लियर बता देता कि हम नहीं लेंगे एग्जाम। यदि लेट हो रहा है इसका मतलब स्टूडेंट और हम क्या समझेंगे कि परीक्षा लेने का मन है तब ना लेट हो रहा है। तो बात ऐसा है कि इट इज टू लेट। यदि आप अभी सोचोगे 10 तारीख तक अभी कोई फैसला नहीं हुआ है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और यदि फैसला आ भी जाता है तो 3-4 दिन में आप फैसला लोगे कि मतलब 15-16 जून को बताओगे कि हाँ मेरा एग्जाम होगा। तो एग्जाम कब होगा भाई? जून में तो होगा नहीं। कम से कम विद्यार्थियों को 1 महीना का टाइम तो दिया जाना चाहिए ना कि पढ़ने के लिए। तो 15 जून को आप डिसीजन लोगे, 15 जून से 15 जुलाई तक विद्यार्थी को पढ़ने का टाइम मिलेगा। एग्जाम होगा आपका अगस्त में एग्जाम होगा तो कॉपी चेक भी तो करना पड़ेगा। तो कॉपी चेक करने में टाइम लगेगा 2 महीने। तो आपका रिजल्ट आते आते कब तक चला जाएगा? एकदम नवंबर दिसंबर तक का टाइम लग जाएगा। तो तब तक झारखंड के बच्चे ऑल इंडिया के बच्चे से पीछे हो जाएंगे हर मामले में, नामांकन के मामले में, आईआईटीज में एडमिशन के लिए या फिर कहीं बड़े उच्च संस्थान में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि एडमिशन इशू।
अब जब लेट हो जाएगा एग्जाम लेने में तो रिजल्ट भी लेट से आएगा, और तब क्या होगा भाई, हमारा एडमिशन में दिक्कत हो जाएगा। झारखंड भर में तो एडमिशन हो जाएगा आपका, लेकिन क्या जरूरी है कि झारखंड में ही हम एडमिशन करवाएंगे? मेरा मन है राजस्थान जाने का पढ़ने का, मेरा मन है कहीं और जाने का पढ़ने का, तो क्या मेरा वहां इंतजार करेगा? हम यदि इतना लेट से रिजल्ट लेके जाएंगे तो क्या मेरा वहां इंतजार करेगा? क्योंकि ऑल इंडिया के बच्चे तो सभी तो प्रोमोटेड होके चले गए, लेकिन झारखंड बोर्ड के बच्चे क्या होंगे? एग्जाम देंगे, नवंबर में रिजल्ट आएगा, जब तक उन लोगों का क्लास शुरू हो जाएगा तब तक हमारा रिजल्ट आएगा। तो क्या होगा इस स्थिति में? क्या होगा? एडमिशन इशू, नामांकन में बहुत ज्यादा समस्या आ सकती है। ठीक है, एडमिशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास है कि करियर प्लानिंग। अब करियर प्लानिंग क्या है भाई, कि अभी जो जून है, जून में स्टूडेंट का सबका रिजल्ट आ जाता है। लास्ट में रिजल्ट आता था आर्ट्स वालों का, और जून में सभी डिसाइड कर लेते थे कि हम तो आर्ट्स लेंगे, हम तो साइंस लेंगे, कोई कॉमर्स लेगा, हम आईआईटी करेंगे, कोई आईटीआई करेगा, कोई बीटेक करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। सब अपना अपना प्लान बना लेता। लेकिन अभी तक जो है आपने किसी भी प्रकार का कोई करियर आप नहीं बना पा रहे हो। इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि आपके पास आधार नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम का इंतजार कर रहे हो कि हम एग्जाम देंगे, कितना मार्क्स आएगा, उस आधार पर हम करियर चुनेंगे कि आर्ट्स लें कि साइंस लें, कि कहां एडमिशन होगा, नहीं होगा, मेरा आगे क्या फ्यूचर होगा। तो इसको आप कब करोगे? दिसंबर में। यही है समय है जो आपका करियर प्लानिंग का। तो करियर प्लानिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है यदि एग्जाम होता है। तो एग्जाम होगा मतलब लेट से होगा, और फिर करियर में आपका दिक्कत हो जाएगा। इसलिए करियर प्लान के लिए कि आर्ट साइंस लेगा विद्यार्थी, कि कहां एडमिशन करेगा, कि 12th के बाद किस कॉलेज में जाएगा, यूनिवर्सिटी खोजेगा, सबका एडमिशन हो जाएगा, हम लोग पीछे छूट जाएंगे, इस तरह का दिक्कत हो जाता है। इसलिए एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। तो हमारा 5वां पॉइंट है कि थर्ड वेव। अब आप ही बता रहे हो, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स की टीम बता रही है, आपदा प्रबंधन विभाग बता रहा है कि जो थर्ड वेव है वो आ रहा है। तो जब हम जान रहे हैं कि थर्ड वेव आ रहा है तो फिर हम क्यों सोच रहे हैं परीक्षा लेने का? और थर्ड वेव आएगा तो एग्जाम हो पाएगा? आप सोच के देखो। तो थर्ड वेव जो है ये सबसे बड़ा कारण हो गया कि एग्जाम कैंसलेशन को। थर्ड वेव जो है इसी के कारण तो अन्य स्टेट्स ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि कोई स्टेट नहीं चाहता है कि हम किसी भी प्रकार की स्टूडेंट और टीचर्स के साथ रिस्क लें कि हमारा एग्जाम होगा तो इनको संक्रमण हो जाएगा। क्योंकि हमारे पीएम सर ने भी कहा और अन्य स्टेट्स के सीएम ने भी मीटिंग करके कहा कि हमारे बच्चों की सुरक्षा, शिक्षक की सुरक्षा, स्टाफ मेंबर्स की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। जब वो सुरक्षित रहेंगे तो कई एग्जाम्स दे सकेंगे। तो यदि बच्चों का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा, वो रिस्क लेकर के एग्जाम देंगे, तो फिर क्या वो पढ़ेगा लिखेगा आगे? ठीक है, तो कई तरह का दिक्कत हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो छठा पॉइंट हमारा है दोस्तों कि रेगुलर लॉकडाउन। हर सप्ताह में आज 10 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ, कल 15 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ, परसों 10 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ, इस तरह चल रहा है। रेगुलर लॉकडाउन चल रहा है। कभी ये छूट हो गया, कभी ये छूट हो गया, कभी ये छूट हो गया, लेकिन एग्जाम के बारे में कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। तो यदि लॉकडाउन लग ही रहा है तो फिर एग्जाम लेने की कौन सी उम्मीद है? क्या कोई उम्मीद है कि यदि हम लॉकडाउन भी लगाएंगे एग्जाम भी लेंगे? जब आपको पता है कि लॉकडाउन धीरे धीरे आपको बढ़ाना पड़ रहा है, यानी स्थिति खराब है, तब ना लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको कंट्रोल करना है कोरोना को, तब ना आप लॉकडाउन कर रहे हो। तो यदि लॉकडाउन बढ़ाने से आपकी कंट्रोल कम हो रही है तो फिर एग्जाम लेना उचित नहीं होगा। ठीक है, इसलिए एग्जाम्स को भी कैंसिल करना ही पड़ेगा। और हमारा 7वां पॉइंट है कि स्टूडेंट जो है कंपैरिजन उनका लो हो जाएगा। अन्य स्टेट्स के मुकाबले हमारे विद्यार्थियों की तुलना कम आकी जाएगी। हमारे विद्यार्थी जो है पीछे हो जाएंगे, क्योंकि सब चीज में ये लास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ना उनके लिए कहीं सीट बचेगा, ना ही उनके लिए कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए समय बचेगा। सब तो एडमिशन ले लेगा, वहां क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। एडमिशन का भी एक टाइम लिमिट होता है। ऐसा नहीं कि यदि कहीं हायर इंस्टीट्यूट है तो वहां तो ऐसा नहीं ना नोटिस पे चिपकाएगा कि झारखंड बोर्ड का भी विद्यार्थी आएगा, रुको थोड़ा सा, सीट 10-15 ठो बचा के रखो, झारखंड का भी विद्यार्थी यहां पर आएगा। ऐसा होगा? आप सोच के देखो कभी। इसलिए इन सारे 7 पॉइंट्स को देखते हुए मेरा उम्मीद है कि झारखंड बोर्ड की परीक्षा जो है पूरी तरह से कैंसिल होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने और भारत के अन्य राज्यों ने जो डिसीजन लिया है, सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी होता है। मैं भी कह रहा था कुछ दिन पहले कि यदि एग्जाम हो जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है और अन्य राज्य जो है अपना अपना कुछ सोच समझ करके ही निर्णय लिया है। ऐसा नहीं है कि देख सकते आप यूपी में 56 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया, किया कि नहीं? बंगाल में 12 लाख विद्यार्थी मैट्रिक में और 8 लाख इंटरमीडिएट में, इतने सारे को प्रमोशन मिल गया। तो क्यों?
क्या वहां एग्जाम जरूरी नहीं था? यूपी में एग्जाम जरूरी था कि नहीं? एमपी में एग्जाम जरूरी था कि नहीं? या फिर अदर स्टेट्स में जरूरी था कि नहीं? सीबीएसई वालों के लिए जरूरी था कि नहीं? लेकिन हुआ क्या, जरूरत होते हुए भी उन्होंने अपने एग्जाम्स को कैंसिल किया है। लेकिन हमारे झारखंड बोर्ड में अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैंसलेशन को लेकर के हमारे पास क्या पहलू है, क्या क्या अभी तक पहल किया गया है कैंसल को लेकर के। ठीक है, तो चलिए पॉइंट एक एक पॉइंट देखते हैं कि कैंसल को लेकर के अभी तक क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों कैंसलेशन को लेकर के अभी तक जो पहल हुआ है उसमें पहला पॉइंट है हमारा कि मैक्सिमम स्टेट्स प्लस सेंट्रल बोर्ड, मैक्सिमम स्टेट्स ने अपने बोर्ड एग्जाम्स को कैंसिल किया है और सेंट्रल बोर्ड ने भी कैंसिल कर दिया है। ये पहली पहलू है और इसी को देख करके झारखंड बोर्ड को भी कुछ सीख लेनी चाहिए कि अदर स्टेट्स जो है इस स्थिति में कोई रिस्क नहीं ले रहा है और सेंट्रल बोर्ड भी कैंसिल कर दिया है, इसलिए हमें भी कैंसिल करनी चाहिए। ये हमारा पहला पहल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि स्टूडेंट्स डिमांड प्लस टीचर्स डिमांड। ठीक है, सीबीएसई की मीटिंग में शामिल होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया था कि मैं सभी विद्यार्थियों, सभी अभिभावक, सभी टीचर्स से राय जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हो। तो विद्यार्थियों ने क्या कमेंट किया कि बोर्ड एग्जाम शुड बी कैंसल्ड। ठीक है, तो टीचर्स की भी राय है कि कैंसल, स्टूडेंट्स की डिमांड है कैंसल, तो फिर अब किसका इंतजार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो यह हो गया कि स्टूडेंट प्लस टीचर्स डिमांड। तीसरा पॉइंट है कि पेरेंट्स एसोसिएशन, झारखंड के जो स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स का एक एसोसिएशन है। उन पेरेंट्स के एसोसिएशन का कहना, मतलब पूरे झारखंड के पेरेंट्स का कहना है कि एग्जाम शुड बी कैंसल्ड। तो टीचर्स ने कह दिया कैंसल, स्टूडेंट्स का मांग है कैंसल, पेरेंट्स एसोसिएशन का मांग है कैंसल, अदर स्टेट्स कह रहा है कैंसल, सेंट्रल बोर्ड कह रहा है कैंसल। और चौथा पॉइंट है कि बाबूलाल मरांडी, जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाबूलाल मरांडी, जो अभी विपक्ष के नेता है बीजेपी के, उन्होंने ट्वीट करके अपने ट्विटर पर लिखा है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर को टैग करते हुए कि सीबीएसई को देखते हुए और अन्य राज्यों को देखते हुए, बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झारखंड जैक बोर्ड की भी एग्जाम्स रद्द होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा ही सबसे सर्वोपरि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। और पांचवा पॉइंट है हमारा कि अंबा प्रसाद, ठीक है, जो कांग्रेस से विधायक है, एमएलए हैं बड़का गांव की, उन्होंने भी झारखंड के विद्यार्थियों के हित में एक ट्वीट किया था और माननीय मुख्यमंत्री सर को उन्होंने कहा है कि एग्जाम जो है कैंसिल होना चाहिए। तो अभी तक इतना हुआ है कि सभी स्टेट्स कैंसिल कर चुके हैं, 2-4 स्टेट्स बचा हुआ है और सेंट्रल बोर्ड भी कर दिया है। स्टूडेंट का डिमांड है, टीचर्स का डिमांड है, पेरेंट्स का डिमांड है और हमारे नेता जो है विपक्ष के उनका डिमांड है, अंबा प्रसाद एमएलए जो है उनका डिमांड है और झारखंड के कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल होनी चाहिए। तो अब आप बताओ कि इतना सब जानने के बावजूद यदि एग्जाम होता है तो अब क्या बोलोगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सबको समझ में आए कि एग्ज़ाम लेने से ये होगा और एग्ज़ाम ना लेने का अभी अभी ये हमारे पास पहल है। ठीक है, तो इन सारे बिंदुओं को देखते हुए इसका यही कंक्लूजन निकलता है कि हर राज्य को देखते हुए, सीबीएसई बोर्ड को देखते हुए झारखंड बोर्ड को भी जल्द से जल्द फैसला विद्यार्थियों के हित में लेना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों की भलाई के लिए लेनी चाहिए, एग्जाम को कैंसिल करनी चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।